अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉप फिश एवरी ऑफिशियल। तो माज़र चाहता हूं व्यूअर्स के काफ़ी दिन हो गए, तकरीबन महीने से ज़्यादा हो गया कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। असल में कोई मौजू ही नहीं मिल रहा था और वो जो मैं उसकी बना रहा था कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट की, तो उस पर भी कुछ ऐसे कमेंट्स आए कि यार अभी आप भी जो है ना यासिर रोकड़ी की तरह से आप भी ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना रहे हैं, तो मैंने उसको भी तर्क कर दिया। तो छोड़े, मुझे फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मैं जो बाकी मालूमात है वो मैं आपको फराहम करता रहूँगा। अच्छा, तो आज मैं जो आपके लिए ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो इसमें असल में मेरे पास कुछ केजेस हैं जो कि मैं सेल आउट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने नई एवरी बना ली है और नई एवरी में नए केजेस होने चाहिए। तो मैंने उसका ऑर्डर तो दे दिया हुआ है, तो ये अब जो पुराने केजेस हैं ये भी तकरीबन बिल्कुल नए हैं। तो ये कुछ केजेस मैंने आपको इस वीडियो में बताने हैं, और कुछ मेरे पास ब्रीडर पेयर हैं जो सेल के लिए लगाने हैं, और कुछ ऐसे चेक्स हैं जिनके डीएनए हो चुके हैं, और कुछ ऐसे चेक्स हैं जिनके डीएनए भी बाकी हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। लेकिन मैं हमेशा की तरह आपको एक बात याद दिला दूं कि वो तमाम व्यूवर जो चैनल पे नए हैं, या वो व्यूवर जो चैनल पे तो हैं लेकिन अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी और मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जी, तो व्यूवर्स, ये सबसे पहले मैं ये केज की जो है पिक्चर भी लगा दूंगा। मेरे पास केजेस जो हैं ना वो 5 पोर्शन वाले केजेस हैं। तो इस तरह के जो है ना मेरे पास 7 केजेस हैं, एक केज में 5 पोर्शन है। तो 7 केजेस हैं, तो इसका मतलब है 35 पोर्शन। अच्छा, मैं उसका साइज भी आपको बता देता हूँ। ये फ्रंट से अगर थोड़े बहुत वो हुए कि उसका कलर ज़रा सा उतर गया होगा, लेकिन जो साइड्स और जो दोनों साइड हैं और बैक साइड पे बिल्कुल बेहतरीन है, ऐसे जैसे बिल्कुल नए हैं। और दूसरी अहम बात ये आपको बता दूं कि इसमें स्टिक्स, जो बर्ड को बैठने के लिए स्टिक होती है ना, तो वो भी इंस्टॉल्ड आपको मिलेगी। और ऐसी स्टिक्स होंगी कि जो जिस तरह से जंगल में नेचुरल स्टिक्स जो होती है ना, वैसी आम जो केजेस वालों के पास जो मिलती हैं, इस प्लेन प्लेन सी जो स्टिक्स होती है वो नहीं, ऐसे स्टिक्स इंस्टॉल की हुई है जैसे कि जंगल में नेचुरल माहौल में होती है। तो ये 5 केजेस मेरे पास है, मैं इसकी पिक्चर भी लगा रहा हूँ आपके पास। 5 नहीं, सॉरी, 7 केजेस हैं, जिसके अंदर एक केज में 5 पोर्शन है, तो 35 पोर्शन बन जाते हैं ये। अब इसका साइज मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो फ्रंट है इसका 1.5 फीट का, ठीक है ना। क्योंकि ये मेरे पास ज़रा गुंजाइश कम थी, तो मैंने इसका फ्रंट जो है वो 1.5 फीट का बनाया, और डेप्थ मैंने इसकी गहरी करवा दी थी। तो इस तरह से वो केजेस मेरे पास मेरी एवरी में पूरे हो गए थे। तो फ्रंट आपको मैं बता दूं, इसका फ्रंट है 1.5 फीट का, और जो इसकी गहराई है, डेप्थ जो इसकी है वो है 2.5 फीट की, ठीक है ना। फ्रंट 1.5 फीट का और डेप्थ जो है इसकी वो 2.5 फीट की है, और इसकी ऊंचाई जो है वो 16 इंच की है। इनके एक पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक केज में 5 पोर्शन है, ठीक है ना। तो इस तरह के ये 35 पोर्शन बन जाते हैं। मेरे पास 7 केजेस हैं इस तरह के। तो ये मैं स्क्रीन पे इसकी तस्वीर भी लगा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा मेरे पास एक केज है कि जो कि 4 पोर्शन वाला है, वो भी यूज में है। उसमें मैं जो चेक्स सेपरेट करने होते थे ना वो रखता था। तो अब मैंने नई एवरी में मैंने बिल्कुल हर चीज़ नई कर दी है, नए केजेस बनवा लिए हैं। अच्छा, फ्लाइंग केजेस नए हो गए हैं, और जो सेपरेट करके चेक्स को रखने वाले होते हैं वो भी नए कर लिया है। तो ये पुराने केजेस जो है ना मैं अब सेल आउट कर रहा हूँ, और नहायत सस्ती कीमत पे दे दूँगा। अच्छा, एक केज है मेरे पास 4 पोर्शन का, तो उसका जो है फ्रंट 2.5 फीट का है। अच्छा, और उसकी ऊंचाई जो है वो 2 फीट की है, और डेप्थ जो है इसकी है वो है 1.5 फीट की। ये इसकी स्क्रीन भी मैंने जो है ना पिक्चर भी स्क्रीन पर चल रही है। तो ये 4 पोर्शन वाला केज है। इसका फ्रंट 2.5 फीट का है। अच्छा, इसकी ऊंचाई जो है लेंथ वो है 2 फीट की, और इसकी डेप्थ जो है 1.5 फीट की है। तो ये केज भी आपने देख लिया, ये भी फॉर सेल है। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास एक और केज पड़ा हुआ है, वो भी सेल के लिए यूज केज है वो भी। तो ये 2 पोर्शन वाला केज है। तो इसका जो है फ्रंट
3.5 फीट का है। इसकी ऊंचाई जो है वो 2.5 से 3 फीट की है और इसकी डेप्थ जो है वो 2 फीट की है। ये भी एक फ्लाइंग केज के तौर पे मैंने रखा हुआ था, तो ये भी फॉर सेल है। ये इसकी भी मैंने स्क्रीन पे पिक्चर लगा दी हुई है। इसका फ्रंट 3.5 फीट का है। अच्छा, ऊंचाई इसकी 2.5 या 3 फीट की है और डेप्थ इसकी 2 फीट की है। ठीक है, ये भी आपने देख ली पिक्चर, ये भी फॉर सेल है। अच्छा, इसके अलावा एक और मेरे पास केज है जो कि 3 पोर्शन का है। ठीक है ना, 3 पोर्शन का केज है। ये भी मैंने चिक्स को अलहदा करने के लिए रखा हुआ था। तो इसका फ्रंट जो है 2.5 फीट का है। अच्छा, इसकी लेंथ जो है वो 2 फीट की है और डेप्थ इसकी 1.5 फीट की है। ये स्क्रीन पे इसकी भी पिक्चर लग गई है। तो फ्रंट इसका 2.5 फीट का, अच्छा लेंथ इसकी 2 फीट की है और डेप्थ इसकी 1.5 फीट की है। तो ये एक केज है। तो इस तरह के जो है ना, ये जो 4 पोर्शन वाला, 2 पोर्शन वाला और 3 पोर्शन वाला केज, ये तो अगर कोई सिंगल भी लेना चाहता है तो वो मैं उसे दे दूंगा। बाकी जो रह गए, जो इसमें ब्रीडिंग केजेस हैं, वो मेरे पास 7 हैं 5 पोर्शन वाले। तो वो जो भी लेगा मैं एक साथ ही बेचूंगा। ठीक है ना, जो 4 पोर्शन वाला है या 3 पोर्शन वाला है या 2 पोर्शन वाला है, वो अगर इंडिविजुअल भी कोई लेना चाहता है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो ब्रीडिंग केज है वो एक साथ सेल आउट करने हैं। तो जिस भाई को रब्ता करना हो तो स्क्रीन पे मैं अपना नंबर चला दूंगा। तो ये मेरा नंबर स्पेन का है। कोई ये ना कहे कि यार ये पाकिस्तान में टेलीनॉर का नंबर है, ये तो काम नहीं कर रहा। नहीं, ये स्पेन का नंबर है और ये मैं स्क्रीन पे चला रहा हूँ, आपको बोल भी रहा हूँ, बता रहा हूँ। 0034 कंट्री कोड है, उसके बाद 666 103 000, ये मेरा फ़ोन नंबर है। ठीक है ना, ये स्पेन का नंबर है। तो आप कोई भी बंदा मुझसे जो कांटेक्ट करेगा तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है, चाहे वो मैसेज करके कर ले, चाहे वो डायरेक्ट कॉल करके कर ले, तो मुझे इस पे कांटेक्ट कर ले। ठीक है जी। तो दोस्तों अब आ जाते हैं अपने बर्ड्स की तरफ। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं आपको अपने ब्रीडर पेयर के बारे में बताऊंगा जो मैं सेल करने हैं। इनकी वीडियो वगैरह तो अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। मैं सिर्फ इसकी स्क्रीन पे जो है ना स्क्रीनशॉट जो है वो लगा दूंगा, जिसमें लिखा हुआ होगा बर्ड का नेम, अच्छा उसकी जेंडर और उसका जो रिंग नंबर है, ये सारा मेंशन होगा। ठीक है, तो ये पहली स्क्रीन आप देख रहे हैं। इसमें नंबर 1 पेयर जो है वो है 1.0 का मतलब मेल और 0.1 का मतलब फीमेल। ठीक है ना, तो नंबर 1 पेयर में है रिंग नंबर LSK 111 TWA 99। ये ग्रीन फिशर है। ठीक है, मेल। अच्छा, उसके साथ फीमेल भी जो है वो LSK 111 TWA 100 नंबर, ये इसके साथ फीमेल है। तो ये बॉन्डेड पेयर है। ठीक है, नंबर 1 पेयर ये हो गया फिशर में। अच्छा, नंबर 2 पेयर जो है वो है 1.0 जो है यानी कि मेल। तो इसमें ये मैंने लिया था कहीं और से, आगा भाई की तरफ से आया था मेरे पास ये मेल ना। तो इसका जो है AAA 32 रिंग नंबर है इसका। तो ये है क्रीमिनो फिशर, ये प्योर फिशर है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्रीमिनो परसाटा वगैरह नहीं है, प्योर फिशर है। क्रीमिनो फिशर का मेल है और उसके साथ फीमेल लगी है आगा भाई की, अपने घर की आगा SK 052021, ये इसका रिंग नंबर है और क्रीमिनो फिशर की फीमेल है इसके साथ। तो ये नंबर 2 पेयर हो गया। अच्छा, नंबर 3 पेयर पे आ जाते हैं। तो नंबर 3 पेयर हमारे पास है 1.0 यानी कि मेल। इसका रिंग नंबर है KR&MF S688। ये B1 B2 फिशर स्प्लिट इनो, यानी कि ये जो है उसका मेल है। पार ब्लू स्प्लिट इनो का मेल है और इसके साथ फीमेल है पार ब्लू वायलेट स्प्लिट इनो, इसकी फीमेल है। अच्छा, नंबर 4 में जो है पेयर, ये आपको मैं बता दूं, इसका मेल है, इसका रिंग नंबर है TWA M01 लोटिनो फिशर रेड आइस स्प्लिट ब्लू,
ये मेल है, और इसके साथ फीमेल है क्रिमिनो फिशर की फीमेल है, लेकिन ये मेरी विनर फीमेल है जो जिसने विन किया था, सेकंड पोजीशन इसने हासिल की थी। इसका रिंग नंबर है 88812। क्रिमिनो फिशर की फीमेल है और लोटिनो फिशर रेड आइज में स्प्लिट ब्लू का मेल है। ये 4 पेयर तो ये हो गए, ठीक है। अब उसके बाद 5वां पेयर आपको बता देता हूँ। इसमें मेल है मेरे पास ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो, रिंग नंबर 7 लिखा हुआ है, मैं अब रिपीट नहीं कर रहा। अच्छा, उसके साथ फीमेल है क्रिमिनो फिशर की, ये भी प्योर फिशर है, ठीक है। ये 5 नंबर का पेयर हो गया। अच्छा, 6 नंबर का पेयर मेरे पास है, इसमें भी ग्रीन फिशर स्प्लिट इनो स्प्लिट ब्लू का मेल है और अल्बाइनो रेड आइज की फीमेल है। ये भी फिशर में है, अल्बाइनो रेड आइज। मेरे पास जितने भी बर्ड्स है प्योर फिशर में है। ग्रीन फिशर का मेल है और अल्बाइनो रेड आइज की फीमेल है। अच्छा, नंबर 7 पेयर पे आ जाते हैं। तो नंबर 7 पेयर पे लोटिनो फिशर रेड आइज स्प्लिट ब्लू का मेल है और वायलेट फिशर स्प्लिट इनो की फीमेल है, ठीक है। नंबर 7 पेयर जो है भी ये स्क्रीन पे चल रहा है, लोटिनो फिशर रेड आइज स्प्लिट ब्लू का मेल है और वायलेट फिशर स्प्लिट इनो की फीमेल है। इसके बाद नंबर 8वां पेयर जो है वो, हाँ, रिंग नंबर तो स्क्रीन पे ये चल रहा है, इसके अंदर ही वायलेट फिशर स्प्लिट ओपलाइन स्प्लिट पिलफेलो का मेल है, ठीक है। ये आगा एस के एवरी की ब्लड लाइन का मेल है। अच्छा, वायलेट फिशर स्प्लिट ओपलाइन स्प्लिट पिलफेलो का मेल और पार ब्लू ओपलाइन पिलफेलो की फीमेल है, ठीक है ना। पार ब्लू ओपलाइन पिलफेलो की फीमेल है इसके साथ। तो ये 8 तो पेयर हो गए, बॉन्डेड पेयर हैं। इसमें से आप डायरेक्ट लगाएं और ब्रीड ले लें, ठीक है। ये मेरे पास ब्रीड करते हुए पेयर हैं। तो मैं अभी बहुत ज़्यादा हाई फाई म्यूटेशन पे चला गया हूँ। मैंने वो डन फेलो, एक्वा डन फेलो, येलो फेस डन फेलो, तो इस म्यूटेशन पे चला गया हूँ, इसलिए ये वाली जो है ना मैं अभी निकाल रहा हूँ। तो न्यू जूनियर आने वालों को चाहिए कि वो जब आगे बढ़ें तो पहले एक्सपीरियंस गेन करने के लिए इन पर जो है ना आप काम करें। जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा तो फिर हाई म्यूटेशन पे चले जाना। तो ये तो पेयर का मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको वो चिक्स बता रहा हूँ जिनके मेरे पास डीएनए में करवा चुका हूँ, ठीक है ना। तो स्क्रीन पे मैं सिर्फ बर्ड का नाम लूँगा और उसका जेंडर बताऊँगा, रिंग नंबर जो है स्क्रीन पे चल रहा होगा, ठीक है ना। तो ये मेरे पास पहला चिक है। अच्छा, मज़ेदारी की बात ये, जो स्क्रीन पे मैं चलाऊँगा तो उसमें बर्ड की डेट ऑफ बर्थ भी आएगी, बर्ड का रिंग नंबर भी आएगा, बर्ड का नेम भी आएगा और उसका जेंडर भी आएगा साथ में। तो ये पहला बर्ड मेरे पास है ग्रीन फिशर स्प्लिट इनो स्प्लिट B1 और B2, यानी कि स्प्लिट ब्लू भी हो सकता है, स्प्लिट ब्लू 2 भी हो सकता है। ये फीमेल है, डीएनए टेस्टेड फीमेल। अच्छा, उसके बाद अगला बर्ड है मेरे पास ब्लू फिशर स्प्लिट इनो, ये मेल है। अच्छा, उसके बाद अगला बर्ड है मेरे पास ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट पेलफेलो स्प्लिट B1 और B2, ये फीमेल है। ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट पेलफेलो स्प्लिट B1 और B2, यानी कि ये ब्लू भी हो सकता है और ब्लू 2 भी हो सकता है, तो ये फीमेल है। अच्छा, अब अगला बर्ड है वायलेट पेलफेलो, ये फीमेल है। वायलेट पेलफेलो फीमेल है, रिंग नंबर 7 लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ 7 लिखी हुई है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये है पार ब्लू वायलेट ओपलाइन पेलफेलो, नो सॉरी, पार ब्लू वायलेट ओपलाइन स्प्लिट पेलफेलो, पार ब्लू वायलेट ओपलाइन स्प्लिट पेलफेलो, ये फीमेल है मेरे पास, ठीक है। रिंग नंबर स्क्रीन पे इसका आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगला बर्ड है पार ब्लू वायलेट पेलफेलो ओपलाइन, ये मेल है। पार ब्लू वायलेट पेलफेलो ओपलाइन, ये मेल है, ठीक है। रिंग नंबर स्क्रीन पे आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगला फिर मेरे पास यही है पार ब्लू वायलेट पेलफेलो ओपलाइन, ये भी मेल है। पार ब्लू वायलेट पेलफेलो ओपलाइन, ये भी मेल, ठीक है। उसके बाद अगला बर्ड है ब्लू फिशर
लेकिन ये जो ब्लू फिशर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये यूरोपियन ब्लड लाइन का है। ये क्या बेहतरीन क्लास का, यानी कि शो क्लास बर्ड है, शो में लेके जाने के काबिल है। तो ब्लू फिशर मेल है। उसके बाद अगला बर्ड भी जो है वो भी ब्लू फिशर मेल है। ये तो मेरे पास जो मैंने आपको बताया ना कि मेल फीमेल ये सारे डीएनए टेस्टेड है, ठीक है। इसके बाद जो है अगले मेरे पास काफ़ी सारे बर्ड हैं, लेकिन वो अभी फ़िलहाल उनका डीएनए जो है ना, संडे को डीएनए टेस्ट करने वाला आएगा, तो वो फेदर कलेक्ट करके ले जाएगा। उसके बाद फिर जो है इसके डीएनए की रिपोर्ट आएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो विदाउट डीएनए है इसको अगली वीडियो में मुंतकिल कर देते हैं, ठीक है। तो जिस भाई को भी जो डीएनए टेस्टेड चिक्स हैं उनकी ज़रूरत हो, या जिस भाई को बॉन्डेड पेयर लेने हो, तो वो भी मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकता है, जो मैंने पहले दिया था, जो वीडियो के मिड में भी चला था। और जिसे केज चाहिए हो, जो 4 पोर्शन वाला केज चाहिए हो, 3 पोर्शन वाला चाहिए हो, या 2 पोर्शन वाला चाहिए हो, ये आपको मैं दोबारा से बता दूं कि इंडिविजुअल मिल सकते हैं। और जो 5 पोर्शन वाले केज हैं वो मेरे पास 7 केजेस हैं, ठीक है ना। हर केज में 5 पोर्शन है, वो ब्रीडिंग केज है। तो वो जो भी लेगा मैं एक साथ पूरे दूंगा, 7 के साथ, ठीक है ना। तो उसके लिए इंडिविजुअल में मुझे रब्ता ना करें, जो बाकी केजेस हैं वो इंडिविजुअल में मैं दे सकता हूँ। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब जो बाकी चेक्स हैं वो भी काफ़ी सारे हैं, तो उनका डीएनए आ जाएगा, तो उसके साथ फिर दोबारा नई वीडियो बनाएंगे। तो नई वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।